अब चलो एक बात करते हैं कि भैया इन सब लोग को इसी ग्रुप में काहे रखा गया सर जी? अब ये समझाओ हमको, ये समझाओ सर जी कि इन सब लोग को इसी नंबर में क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया है सर? चलो मैं बताता हूं आपको। क्या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हो? क्या आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हैं माय डियर? चलो पहले सिखाते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा आप लोग के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे जो जो टॉपिक हम लोग को काम लगेंगे वैसे वैसे टॉपिक समझते चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। ठीक है, बस एक शॉर्ट तरीका देखेंगे हम लोग भाई, यहां पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक इंसान थे बहुत अच्छे, जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर, नील्स बोर, ठीक है ना? तो नील्स बोर ने यह बताया कि किसी भी एलिमेंट में अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो, 20 इलेक्ट्रॉन हो, 50 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना बताया था, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बताया था उन्होंने। कैसे बताया था वो मैं बताऊंगा, लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले ये तो बता दो, पहले ये तो बता दो सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बच्चा मैं आपको बताता हूं, आइए देखते हैं। देखो बच्चा, जैसे ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, आ जाइए फिर से देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर से एक बार नजर डाल दीजिए अपने पीरियोडिक टेबल पर। भैया ये पीरियोडिक टेबल है और यहां पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, और आप सबको पता है जो एलिमेंट हैं इनका जो बेसिक या सबसे छोटा जो पॉइंट होगा या जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एटम होगा कि नहीं होगा? एटम होगा कि नहीं होगा? तो भैया उसी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। क्या सबको पता है? क्या सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बच्चा उसमें? ठीक है ना? तो अगर कोई पूछे क्या सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, कितने प्रोटॉन होते हैं सर, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो बच्चा मैं आपको बताता हूं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाद में निकालना, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन बता देता हूं। तो भैया जो जितने नंबर पे है, जिसका जितना रोल नंबर है, जिसका जितना रोल नंबर है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है। रोल नंबर सर जी? रोल नंबर तो हम लोग का होता है। अरे भैया एलिमेंट का रोल नंबर क्या हो जाएगा? मतलब एटॉमिक नंबर, है ना? जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, 3 नंबर पे लिथियम है, फिर कार्बन 6 नंबर पे है। तो भैया जो जितने नंबर पे है ना उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता चल गया? पता चल गया? जो जितना जिसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अच्छा सर, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बेस पर रखा गया था, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन उसका 1 नंबर पे है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन उसको 2 नंबर पर रखा गया, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 नंबर पर रखा गया। ऐसे ही समझ लो बच्चा, ऐसे ही समझ लो, सबसे अच्छा तरीका हो गया ये तो, है ना? तो इनको इस तरह सिस्टमैटिक वे में लगा दिया गया, और जो जितने नंबर पे है उसके पास है उतना ही इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चा? समझ में आ गया? फटाफट कमेंट करके बताएंगे क्या सभी लोगों को इतनी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर है? बताइए। चलिए आ जाइए, आगे की बात करते हैं। आगे की बात हम कर रहे थे, नील्स बोर की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना चाहते हैं ये हमको। तो भैया सुनो, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल, उस एग्जांपल से पहले हम एक चीज बता देते हैं आपको कि जैसे कि स्कूलों में क्या होता है कि हर क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे, कहां बैठेंगे, किस सीट पे बैठेंगे, वो कैसे कैसे सब डिसाइड होता है ना। वो एक प्रिंसिपल के पास सारी अथॉरिटी होती है, वो सब डिसाइड करता है कौन सी क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, कितने सेक्शन बनने चाहिए, कौन कितना कैसे कैसे चीजें होनी सेट। ठीक है, तो वैसे नील्स बोर के पास अथॉरिटी थी इलेक्ट्रॉन्स को सेट करने की। मतलब उन्होंने बताया कि मतलब इलेक्ट्रॉन को सेट कैसे करोगे आप लोग, कौन से इलेक्ट्रॉन को किस सेल में रखोगे। ठीक है ना? चलो अभी बताता हूं। तो नील्स बोर ने भैया एक फॉर्मूला बताया। कौन सा फॉर्मूला? 2n² का फॉर्मूला। ठीक है, अरे सर ये कौन सा फॉर्मूला है? बड़ा मस्त फॉर्मूला बच्चा, बड़ा मैजिकल फॉर्मूला है। n क्या है सर? वेयर n is नंबर ऑफ सेल। n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स है। भाई सेल्स क्या होती हैं सर? जो एटम्स होते हैं ना उसके बाहर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस के बाहर। अगर कोई एक एटम की बात करें, अगर हम कोई एक एटम की बात करें, जैसे मान लेते हैं सोडियम हमारे पास है। क्या है हमारे पास? है सोडियम। क्या कोई देखा है भाई सोडियम को? सोडियम का सिंगल सिंबल की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं Na। ठीक, Na। और Na जो होता है वो होता है 11 नंबर पे, सबको पता होगा। ठीक है, अब इसको हम दिखाते कैसे हैं भाई? हम इसके बीच में एक, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको बीच में दिखाते हैं, और इनके बाहर कई सारी सेल्स होती हैं।
पहली सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, तीसरी सेल ये हो गई। ये सब सेल्स होती हैं बच्चा, ये सब क्या है? सेल्स हैं। अब कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, क्योंकि है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? इस न्यूक्लियस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बता दो। तो भैया 11 नंबर पे है सर, और आप अभी अभी बता रहे थे सर हम लोग को कि जो जितने नंबर पे होगा उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है सर? क्या सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है? तो हाँ भैया है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन। और अब चलते हैं, रख के दिखाते हैं इसके क्या, अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को इसमें सेट करके दिखाते हैं। तो जानते हो क्या भैया, सोडियम का ये पहला सेल जो होता है ना, पहला सेल, इसको बोलते हैं के सेल। मतलब अंदर वाली सेल के बाहर जो, मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होती है ना पहली वाली, इसको के सेल बोलते हैं, इसको एल सेल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, और इसके बाहर अगर कोई होती है उसको एन बोलते। ये बताया था किसने? नील्स बोर ने ही बताया था इस चीज को, ठीक है ना। और इन्होंने ही बता दिया था। यहाँ कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग, इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए अच्छे से, है ना, इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा के सेल होगी, एल सेल होगी, एम सेल होगी और एन सेल होगी। अलग अलग सेल्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा के को आप फर्स्ट सेल मान लो भैया, जो सबसे अंदर में रहेगी, पहली सेल, दूसरी सेल ये हो जाएगी, तीसरी सेल ये हो जाएगी, चौथी सेल ये हो जाएगी। नंबरिंग कर दी इसकी, ठीक है। के को पहली सेल, एल को दूसरी सेल, एम को तीसरी और एन को चौथी सेल मान ली। यहाँ देखो के एल एम एन अलग अलग सेल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और इन्होंने ही बता दिया था कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को बैठाना है, कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को बैठाना है। किसने बताया था? नील्स बोर ने ही बता दिया था बच्चा। कैसे बताया था? अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो कैसे बताया था भाई, कैसे बताया था। तो 2n² का फॉर्मूला कहा भाई, वैल्यू पुट कर दो। जहां पे n है वहां पे कितना रख दो? 1, क्योंकि पहली सेल के बारे में बात कर रहे हो आप। तो n की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे कितना? 1। तो यहां क्या हो जाएगा? देखो कुछ ऐसे, 1 रखोगे स्क्वायर हो जाएगा। क्या 2 और n की जगह 1 रखा गया है? 2n² हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। गर्ल्स भी बहुत बढ़िया ध्यान से सॉल्व करेंगी, क्योंकि उनका दिमाग थोड़ा सा मतलब ज्यादा अच्छा काम करता है, थोड़ा ध्यान से करेंगी, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे 2, और दूसरे वाले पर भाई कहाँ पे है बताओ? ये 2 नंबर पे है, इसको लिख देंगे 2। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 2 जा हो जाएगा 8। यानी कि दूसरी सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन की जगह, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह। बढ़िया है। हाँ, फिर हम बात करेंगे एम वाली सेल की बात करेंगे, जो कि भाई तीसरे नंबर पे है। तो तीसरा इसमें 3 रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 2 जा हो जाता है 18। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? बढ़िया है। फिर आप आगे आएंगे तो एन सेल की बात करेंगे। एन है चौथे नंबर की सेल, और जब 4 रखेंगे आप इस एन पर, 4 रखेंगे तो आपको 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 32 हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को आपको समझना है बच्चा, कि पहली सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, तीसरी सेल में आपको 18 रखना है, और चौथी सेल में आपको 32 इलेक्ट्रॉन रखना है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? क्या चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही है? तो भैया ये जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको बताया था नील्स बोर ने, कि पहली सेल में कितना रखना है, दूसरी सेल में कितना रखना है, तीसरे में कितना रखना है, चौथे में कितना रखना है। तो उसके बाद हम सोडियम को भरना शुरू किए कि भैया सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, लेकिन नील्स बोर ने क्या बताया था कि जितना भी रहे ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन पहले वाले में कितना रखना? केवल 2 ही रखना है आपको। फिर दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, फिर 32, है ना। इस तरह से रखते चले जाना है, रखते चले जाना है। आगे की सेल्स को भी अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बच्चा, ठीक है। आगे आप निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो फटाफट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे के एल एम एन सर हो गया बच्चा, कोई बात नहीं। एन के बाद ओ पी और क्यू, ठीक है। 7 तक की सेल्स का निकाल के चेक करेंगे आप। 7 तक की सेल्स मानी जाती है। 5 हो जाएगा ये, और 6 हो जाएगा बच्चा ये, और 7th नंबर पे हो जाएगा ये। आप वैल्यूज पुट कर करके मुझे बताते जाइए फटाफट क्या होने वाला है यहाँ पे आंसर। आप सभी लोग कमेंट करेंगे बच्चा कि ओ पी और क्यू सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। ये सभी बच्चे अभी तुरंत जस्ट कमेंट करेंगे मेरे पास, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको आ रहा है बेहतरीन ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर, और तब तक मैं यहाँ पे आपको सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करके दिखाता हूं, ठीक है। सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके तब तक मैं दिखाता हूं आपको। आइए, ठीक है, आइए। तो बच्चा यहां पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो अंदर वाली सेल है, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर वाली सेल में कितना रखना है? 2 रखना है। एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, 2 हो गया। बहुत अच्छा सर। फिर उसके बाहर कितना रखना है भाई? उसके बाहर केवल आपको 8 रखना है सर जी, 8।
8, 8 से एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। हाँ तो ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, हम ज्यादा क्यों होने देंगे, हम ज्यादा क्यों होने देंगे माय डियर, नहीं होने देंगे ज्यादा हम। देखो गिना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो देख लो क्या हमने 8 से ज्यादा भरा है एल वाली सेल में, नहीं। तो पहली सेल जो थी के वाली उसमें 2 भर दिया, दूसरी सेल में 8 भर दिया, ऐसे भर दोगे आप। भरने के बाद में लास्ट वाला जो सेल है बच्चा ना, लास्ट वाला जो सेल है उसमें कितना भरोगे भैया, सर जी 2 भर दिया, 8 भर दिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया हमने सर। बचा कितना बच्चा, केवल आपके पास ओनली यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट वाली सेल में कितना भरना है, लास्ट में केवल जब बचा ही आपके पास कितना है, जब एक ही बचा है आपके पास, तो भरोगे क्या 10, भरोगे 10 बच्चा, नहीं हमारे पास सर एक बचा, एक भरेंगे। अब टोटल आप काउंट कर सकते हैं, ये है आपका सोडियम, है ना, जिसके पास हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, 11। तो टोटली 11 इलेक्ट्रॉन को हमने दिखाया है, किस किस तरह से सर, तो अब मैं आपको बताता हूं भैया। सबसे पहले हमने दिखाया था कि 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, है ना, फिर हमने कितना भरा सर, 2 भर दिया। अरे भाई बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हो रहा है तो वही, ठीक है ना। सबसे पहले बोलेंगे क्या हम कि 2 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर कितना भर दिया बता लो, बता लो भाई। पिंक से भरा ना मैंने, पिंक से भरा है क्या, 8 भरा। फिर किससे भरा, ब्लू से भरा क्या, तो ब्लू से हमने 1 भर के दिखाया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 281। क्या हो जाएगा बच्चा, 281। तो 2 पहले सेल में कितने बच्चे होंगे, 2 बच्चे, दूसरे सेल में कितने बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे, तीसरे सेल में कितने बच्चे, 1 बच्चे होंगे। इस तरह से भरा जाएगा। अच्छा सर ये बताइए हमको, ये बताइए सर, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बच्चों को मन में बनते रहते हैं, हर क्वेश्चंस को आपको समझाने वाला हूं मैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा, ठीक है। ये बताइए सर कि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है यहां पे, लेकिन आप तो कह रहे थे कि यहां पर, जैसे कि तीसरी सेल की बात कर रहे हो ना, इसको बोलोगे आप क्या, के बोलोगे, फिर इसको बोलोगे एल, इसको बोलोगे एम। तो एम वाले में तो सर जी 18 होना चाहिए। अरे महाराज, अरे बेवकूफ महाराज, ध्यान से सुनो, लास्ट वाली सेल यहां पर, मतलब एम वाली सेल ही लास्ट है यहां पर पहली बात तो। और एम में तुम्हारे पास जब बचा ही नहीं, 2 और 8 भर गया, 10 हो गया, और तुम्हारे सोडियम के पास केवल 11 इलेक्ट्रॉन था, तो भैया जितना बचा है उतना ही तो भरोगे। इसमें मैक्सिमम भर सकते हैं 18, इसमें मैक्सिमम भर सकते हैं 18। जैसे स्कूलों में एक क्लास में 40 बच्चों को बैठाने की जगह है, लेकिन जब तुम्हारे पास 15 ही बच्चे पढ़ने आए हैं, तो तुम कैसे 40 बैठा दोगे भाई, जगह तो 40 की है आपके पास, लेकिन जब आपके पास केवल 15 बच्चे ही हैं तो कैसे बैठाओगे। तो वैसे ही आपके एम वाली सेल में है 18 लोग की जगह, लेकिन बैठाए कितना हो, 1। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही बचा है ना भाई, 2 8 10 और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में, केवल बात खत्म। समझ में आ गया। तो कुछ इस तरह से हम चीजों को करते हैं सोडियम की। क्या कहानी खतरनाक है, क्या चीजें खतरनाक है, समझदारी से समझ में आ रही है बच्चा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हाँ बच्चा, कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, ठीक है, ठीक है। एक कोई और करके दिखा दें क्या सर हम, चलो बता देते हैं भाई हम आपको। जैसे कि कौन सा, देखो मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्लोरीन का ले लो भाई एग्जांपल। Cl होता है 17 नंबर पे, कितने नंबर पे, 17 सर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे सर, सर पहले में तो 2 ही भरोगे ना, हाँ सर वो तो रूल ही बना है बच्चा ना, तो पहले में 2 ही भर सकते हो आप। तो पहले में 2 भर दो, दूसरे में कितना भर दे सर, 8 भर दो भाई, 8। कितना तुम्हारा खत्म हो गया, 2 और 8 10 होता है सर, 10 खत्म हो गया। होते कितने इसमें सर, 17 होते हैं। तो बच्चा कितना बच्चा इसमें, केवल लास्ट में 7 बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, केवल 7 बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ लास्ट में, ठीक है, ठीक है बच्चा ना, पक्का है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और एक चीज, नई चीज आपको समझा दूं मैं, तो ध्यान से देखना, ये जो लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन बचे हुए ना, इनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये भैया ई के ऊपर माइनस क्या लगा दी सर जी, ये भैया इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। इसको हम शॉर्टकट तरीका होता है इलेक्ट्रॉन दिखाने का ऐसे, क्यों, क्योंकि ई माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भैया माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, याद रखना, ठीक है, हाँ। वैसे ही लास्ट वाली सेल में इसमें कितना है, 7 है, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये है। अच्छा सर जी, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, भैया किसी से दोस्ती करनी है, किसी से प्यार मोहब्बत वाली बातें करनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना, उसके लिए पैसा चाहिए। तो जो आपके पास सबसे बाहर वाली सेल में पैसा रहेगा, यानी आपके जेब में जो पैसा रहेगा, है ना, जो आपके जेब में पैसा रहेगा भाई ना, जितना पैसा आपके जेब में रहेगा वही पैसा मैटर कराता है किसी से दोस्ती कराने को, है ना। अब आप तिजोरी में से जाकर पैसा नहीं निकाल के लेकर आओगे, है ना, पापा की तिजोरी में जाकर छापा डाल दिया भाई, वहां से पैसा निकाल रहे हो, है ना,
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको आपकी हो जाएगी पिटाई, है ना, इस तरह से हो जाएगी आपकी पिटाई। तो जो आपके पास पॉकेट मनी होती है ना, यानी जो सबसे बाहर जो आपके पास थोड़ा पैसा होता है, वो भाई वही पैसा हम लोग खर्च कर सकते हैं अपने दोस्तों को कुछ खिलाने पिलाने में, वही पैसा खर्च कर सकते हैं हम लोग, है ना, वही पैसा खर्च कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे ही सोडियम के पास जेब खर्च के लिए यानी पॉकेट मनी के पास लिए केवल 1 रुपया है, जो कि सबसे बाहर है। अगर एलिमेंट्स का पॉकेट मनी की बात करें तो सबसे बाहर होता है, कहां होता है, सबसे बाहर। अंदर वाली बात जैसे 2 और 8 ये सब भाई तिजोरी है, यहां पे टच नहीं करना है, बहुत मार खाएगा, है ना। यहां पर 2 8 तिजोरी है, यहां पे टच नहीं करना है, जाकर चल भाई तू निकाल, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कह दे भाई यहां पर 3 गेट लगे हुए हैं, कितने गेट, 3 गेट, तो भैया सबसे बाहर वाला पैसा निकालना सबसे आसान है ना, सबसे बाहर वाला ये वाला पैसा निकालना सबसे आसान है कि नहीं, देख लो। अरे भैया ये सबसे बाहर मंडरा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है पैसा, ये वाला, है ना, ये भाई सबसे बाहर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो क्या इसको रोकने वाला कोई है, कोई बाहर से जाएगा चुप्पे से। जैसे कोई इंसान चोर मान लो यहाँ पे है, वो जा रहा है चोरी करने, तो ये बताओ कि वो इस वाले को आसानी से चोरी कर पाएगा कि अंदर के एल और के वाले इलेक्ट्रॉन को कर लेगा, बता दो कौन सा बाहर से आसानी से निकाल सकते हो, या तुम ही हो घर पे गए भाई ढूंढना शुरू किए पैसा, कहां कहां पे पैसा है, ठीक है, तुम देखे भाई इस तरह की तिजोरी बनी हुई है, सबसे बाहर 1 रुपये मतलब एक सबसे बाहर की सेल है, उसमें है कुछ पैसे, और उसके अंदर में है कुछ, उसके अंदर में है, तो सबसे आसान कौन सा है आपके लिए चुराने के लिए, बताओ। तो भैया आपने क्या सोचा कि सर ये ठीक है, तो आपने कहा सर ये देखो क्या है भैया, ये सर ये पैसा लेकर हम भाग जाएंगे आराम से, ये पैसा लेकर भाग जाएंगे आराम से। तुमने क्यों इस पैसे के पीछे नहीं गए, इस पैसे के पीछे क्यों नहीं गए, क्योंकि भैया तुम यहां जाते ना तो तुम अंदर में फंस जाते, ट्रैप में फंस जाते। सबसे बाहर का पैसा लेकर भागना आसान है, तो इसीलिए कहा जा रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पैसे को लेकर भागना बड़ा आसान है, तो सबसे बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को ही लेकर भागा जाता है। क्या समझ में आ रही मेरी बातें, तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है बच्चा। हम लोग बात किस बारे में कर रहे थे और कहां पे पहुंच गए, है ना। चलो एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं माय डियर, एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूं भैया ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में कौन कौन होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। मैंने आपको समझाया क्या था सर, 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से जोड़ेंगे और सबके क्या निकाल लेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर को निकाल लेंगे। क्या आपको चेक करना है कि सर जी आपने सही बताया है गलत बताया है, तो आप एक बार देख लो भैया, तुमने 37 55 87 लिखा है, 37 55 87 लिखा है, चलो दिखा देता हूं भाई मैं यहाँ पे क्या दिखा है, 37 55 87 देख लो भाई, 37 लिखा है यहाँ पे, 55 लिखा है यहाँ पे, 87 यहाँ पे लिखा है। तो क्या मैंने सही बताया आपको कि नहीं बताया, क्या याद करना हो गया आसान कि नहीं हो गया आसान, बढ़िया है कि नहीं, तो बच्चा एकदम कंफर्म है चीजें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा दिया ना माय डियर। अब आओ चलो करके दिखाते हैं इसका करके दिखाते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इसके पास मतलब पास छोड़ो, पहले कितने नंबर पे हो भैया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने कहा भाई सर 1 नंबर पे है, मैं रोल नंबर 1। कितना रुपया तुम्हारे पास है, रुपया मतलब इलेक्ट्रॉन। हमेशा केमिस्ट्री में हम जितना मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको उसको इस तरह से मान के चलिएगा, एक बादल है इसी में लिखा है वो कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा आपको केमिस्ट्री में, हमेशा जब तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा उसको ये समझिएगा भाई, जो आप लोग इंसान है कि नहीं, पहले ये बताइए इंसान है कि नहीं, आप लोग सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताएंगे क्या आप सभी लोग इंसान हैं। तो अगर आप लोग इंसान हैं तो इंसानों की तरह ही मान लो एलिमेंट को, क्या मान लो, या फिर एटम को मान लो वैसा ही, इसको मान लो एटम को मान लो वैसा ही, और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसको मान लो पैसे, क्या मान लो, पैसे, मनी MONEY, मनी मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारे पास पैसे होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे हमेशा, और जो हम होते हैं वो एटम हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना आपके लिए। अभी देखिएगा जैसे ये लोग भाई कौन है, इंसान लोग हैं, ये लोग इंसान लोग हैं भाई ना, सब एलिमेंट हैं, मतलब सारे एटम से तो हैं, हाइड्रोजन का एटम, लिथियम का एटम, सोडियम का एटम, पोटेशियम का एटम, ये सब तो एटम ही हैं। क्या सभी लोग एटम हैं, सभी लोग एटम्स हैं, हाँ सर एटम है। चलो अब आ जाओ, तो भैया इस एटम का रोल नंबर कितना है, 1 नंबर है सर, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इसका 37 है, इस तरह से है। लेकिन मैं आपको बताता हूं बच्चा 1 नंबर पे कौन है, ये है, और अगर 1 नंबर पे है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी केवल 1 है,
कितने हैं 1 है। और कहां पे है पहली ही सेल में है, के सेल हो जाएगी, इधर लिखेंगे पहली सेल के बारे में। एल सेल में इसमें कुछ है ही नहीं पहली बात तो भैया, जब तुम्हारे पास 1 रुपया है तो कहां कहां रख दोगे भाई, पहली सेल में कंप्लीट करा ही नहीं पा रहे हो, 2 रुपया चाहिए वहां पे, 1 रुपया वापस है। और एम और एन, ये तो पूरा पूरा सेल का कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आपको भर भर के दिखाता हूं, भर भर के दिखाऊंगा बच्चा, मैं भर भर के दिखाऊंगा माय डियर। हाइड्रोजन के पास हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास है 3, तो पहले में कितना भरा जाता है, पहले में भरा जाता है 2, दूसरे में 8, तो पहले में भर दो भैया 2, उसके बाद देखा जाएगा। 2 भर दो, दूसरे में कितना भरोगे भैया 2 भर दिया और था 3 टोटल, तो बचा खाली 1, तो दूसरे में 1 भर दो। क्या समझ में आ रहा है? और उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम के पास होता है 11 इलेक्ट्रॉन, तो भैया पहले में भर देंगे 2, दूसरे में भर देंगे 8 और तीसरे में भर देंगे हम 1। 2 8 10 सर जी और 11, हाँ सही है सर, सोडियम पक्का सही है ना, हाँ सही। पोटेशियम की बात कर लो तो क्या कर लोगे भाई 19, तो 2 8 8 कितना हो गया 18 हो गया कि नहीं हो गया? अरे सर जी ये बताओ हमको एक बार, तो आपने कहा था यहां पर भरना है कितना 18 भरना है, और जब हमारे पास यहाँ पे 9 मतलब 8 और 1 मिलाकर 9 है, तो यहाँ पे आपने 9 क्यों भरा नहीं, आपने क्यों 8 भर दिया? मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि 19 नंबर है ना ये, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ 9 भरना चाहिए ना, 9 भरना चाहिए। लेकिन बच्चा नील्स बोर ने ही एक कॉन्सेप्ट और भी बताया था, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नील्स बोर ने एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी सबसे बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। नील्स बोर ने बताया था ऑक्टेट रूल। क्या बताया था? क्या बताया था और कब बताया था तूने, मैं तो भूल गया। देखो इन्होंने बताया था ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल बताया था इन्होंने, और एक डुप्लेट रूल भी बताया था, डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल, ठीक है ना। तो ऑक्टेट रूल में इन्होंने बताया था कि लास्ट वाली सेल में, जो एकदम बाहर वाली सेल रहेगी, कौन सी सेल, जो एकदम बाहर वाली सेल रहेगी, लास्ट सेल, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी सब में वो सिस्टम फॉलो करेगा, लेकिन जब तुम लास्ट में पहुंचना, कि मतलब सब भर डालना और लास्ट में पहुंचना, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम मत करना, ज्यादा से ज्यादा 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बस, ठीक है ना। बढ़िया है सर। डुप्लेट रूल का मतलब क्या है, लास्ट सेल में कितने होने चाहिए, लास्ट सेल में कितने होने चाहिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ये डुप्लेट रूल खाली कहां लगता है भाई, ये डुप्लेट रूल ओनली फॉर हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन के लिए है बस, ओनली फॉर, सॉरी हाइड्रोजन के लिए नहीं, मतलब पहली सेल के लिए रहेगा, ओनली फॉर फर्स्ट सेल, लिख दो इसको, ओनली फॉर फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट सेल की जब बात करेंगे तभी हम खाली डुप्लेट रूल लगाएंगे, ओनली फॉर फर्स्ट सेल, खाली पहली सेल में 2 होना चाहिए, है ना। जैसे कहीं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो उसके पास पहली सेल में कितना है 1 है, 1 है, तो पहली सेल ही लास्ट सेल भी तो हो गई भाई, बेचारा हाइड्रोजन गरीब इंसान है ना, गरीब इंसान, उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तुम कहोगे सर जी लास्ट सेल हो गई, वो तो लास्ट सेल हो गई, कैसे कैसे सर जी, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूं ना यहाँ पे, तो भैया तुम कहोगे क्या कि सर जी इन लोग का लास्ट सेल तो ये है, इसमें कम से कम 8 होना चाहिए, इसमें कम से कम 8 होना चाहिए, और जब बचा ही नहीं, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 8 होना चाहिए ना बच्चा, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। जैसे यहाँ तुमने 9 भर दिया, तो 9 भर नहीं भर सकते तुम, 9 नहीं भर सकते तुम क्या करोगे माय डियर, तुम क्या करो रफना करो बाबू, तो 9 नहीं भर सकते माय डियर आप, क्योंकि नील्स बोर ने बताया था लास्ट वाली सेल में 9 नहीं हो सकता है, मतलब 8 से ज्यादा ही नहीं हो सकता है। तो भैया हमने भर दिया मैक्सिमम कितना 8 भर दिया, और सोचा भैया अब बताओ 2 8 10 हुआ और 8 18, और हमारे पोटेशियम के पास वो 19 इलेक्ट्रॉन है, तो कहां जाएगा माय डियर, कहां जाएगा? तो सर जी मैंने कहा तो और भैया अगवा बढ़ा दो ना, कौन दिक्कत बा, कौन दिक्कत ना, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे किसके बारे में, थोड़ा कलर चेंज किया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इधर। रूबिडियम की बात करिए भैया, रूबिडियम की बात करिए आइए। तो रूबिडियम में क्या हो जाएगा 2 8 18 8 और 1, इस तरह से भरेंगे आप, ठीक है। पहला भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भी फुल्ली भर दिया, और जब 9 बारी आई 9 भरने की, मतलब 9 यही भर सकते थे, लेकिन हमने कहा नील्स बोर ने कहा है, नील्स बोर ने कहा है कभी भी लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मत भरना,
सही बात है कि नहीं? तो भैया हमने 8 भर दिया महाराज, एक थोड़े हमने बढ़ा दिया आगे के लिए, सीधी सी बात कंप्लीट। फिर आ जाएगा इसकी बात, सीजीएम की बात आएगी, तो 2 8 18 32 8 एक बार गिन लो बच्चा फटाफट, क्या तुम्हारा 55 हो पा रहा है यहाँ पे? 10 20 28, कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? कुछ ज्यादा ही हो गया क्या? 1 मिनट बच्चा, कुछ ज्यादा हो गया क्या? कुछ ज्यादा हो गया क्या? अब देखो क्या सही है? 18 दूनी 36 और 36 10 46 और 46 10 56 होता है, लेकिन एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 55। तो हमारे पास 55 इलेक्ट्रॉन को सेट करने का तरीका हमने सेट कर दिया भाई। अब तुम सोचोगे सर जी कि यहाँ 2 भरने की जगह थी, फुल कर दिया आपने, 8 भरने की जगह थी, 8 फुल कर दिया आपने, 18 भरने की जगह थी, भर दिया तुमने, लेकिन भैया यहाँ बताओ सर जी, यहाँ पे तो 32 भरने की जगह थी, 32 भरने की जगह थी भाई। तो देखो अगर तुम यहीं पर सब भरोगे तो तुम्हारा 8 से ज्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए तुमने 18 वाला कॉन्सेप्ट सेट कर लिया, 18 भर दिया, और 18 भरने के बाद बचे 9 इलेक्ट्रॉन, तो तुमने 9 भी नहीं भर सकते यहाँ पे, तो 8 भर दो और 1 भर दो, ऐसे ही सेट कर दो यहाँ पे। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, 2 8 18 32 ऐसे भरते जाओ भाई, अंदर की सेल्स में जाता रहेगा और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 18 8 1। कुल मिलाकर आपको इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना भी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक बार सिस्टम बता दिया है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर सकते हैं भाई कि हम सर जी लास्ट में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे 9 भर देंगे, 9 नहीं भरेंगे सर, 8 1 कर देंगे उसको हम, 8 और 1 कर देंगे हम सर, इस तरह से। अब बताओ इन लोग को ग्रुप 1 में क्यों रखा गया सर? आप सर समझा रहे थे कि इन लोग को ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा गया है, तो मैं बताता हूं आपको इन लोग को ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा गया। तो देखो ग्रुप नंबर 1 में इसलिए रखा गया है क्योंकि सबके लास्ट वाली सेल को देखोगे, सबकी लास्ट वाली सेल को देखोगे तो सब में है 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर जी ये सिमिलरिटी है, ओ अब समझ में आया कि ग्रुप 1 में इन लोग को लाइने से काहे रख दिया गया है, क्योंकि इनके सबसे बाहर वाली सेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको नंबर 1 वाले ग्रुप में ही रख दिया गया। तो बच्चा आप सही समझ रहे हो, है ना? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स इनके आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास एक 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 सब में इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसलिए इनको रखा गया है पहले ग्रुप में। समझ आ गया? ऐसे ही जाएंगे आप दूसरे ग्रुप में तो वहां पे सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए उनको रखा गया है दूसरे ग्रुप में।